पहुंचाऊं कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ मुंतबिक और कुछ ना कुछ फिट होते हैं अकबर के दौर से। अकबर का नाम सुना है? अकबर बादशाह जो गुजरा है, उसने अपना एक मजहब कायम किया दीन इलाही के नाम से, जिसको दीन इलाही कहा गया। उसके अकायद खराब होते गए होते गए होते गए। किन की वजह से? उन्हीं उलमाए सू की वजह से, जिन उलमाए सू की वजह से ये यहूदियों के, ये अनपढ़ यहूदियों के अकायद खराब हुए थे। तो इसी तरह का दौर अकबर बादशाह के जमाने में भी आया। इसको बहुत तफसील के साथ लिखा है मोहम्मद मंजूर नोमानी साहब की किताब है तज़किरा मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह। वो दौर था हजरत सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, ये लक़ब दिया गया उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मजहब की काट की, जो मजहब वो लेके आया था ना अकबर अपने दौर के अंदर, उस मजहब को गलत साबित किया। अकबर को ये सारी चीजें बताई उलमाए सू ने, जो उस वक्त के उलमा। वो जमाना इस वक्त दोबारा दोहराया जा रहा है। कुछ उलमाए सू बैठे हुए हैं जो टीवियों पर डिबेट करते हैं, इस्लाम की गलत तर्जुमानी करते हैं, इस्लाम को गलत अंदाज में पेश करते हैं, इस्लाम की जो तालीमात हैं और जो हिदायत हैं उसके अंदर तब्दीलियां करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि वो एक शिया, क्या नाम था उसका, नहीं शिया एक जो हमारे मुल्क में, हाँ रिजवी, क्या नाम है उसका पूरा, वसीम रिजवी। उसने 26 आयतें कुरान की जो है कहा कि इसको कुरान से हटाओ, तो अल्लाह ने उसको हटाई दिया। तो ये बात वो लोग याद रखें जो इस्लाम के अंदर एक जर्रे की कमी करने की कोशिश करते हैं। वो याद रखें कि ये मजहब इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन जो है अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इन्ना दीना, दीन जो है इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है, आखिरी जो दीन है, और ये कयामत तक बाकी रहेगा। इसके मानने वाले, जो पक्के मानने वाले होंगे, वो भी बाकी रहेंगे। वो लोग जो इसके अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, वो लोग जो इसको मिटाना चाहते हैं, वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन ये दीन नहीं मिटेगा। हाँ ये जरूर है कि ऐसे लोग जो दीन से मोहब्बत नहीं रखते, इस्लाम से मोहब्बत नहीं रखते, इस्लामी शायर से मोहब्बत नहीं रखते। इस्लामी शायर, ये लफ्ज बहुत गौर से सुनिएगा। इस्लामी शायर, जो इस्लाम जिनसे पहचाना जाता है, उन चीजों से अगर मोहब्बत नहीं रखते तो अल्लाह ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अल्लाह को ऐसे लोगों की इस्लाम के अंदर कोई जरूरत नहीं। जो उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना इस वक्त, कि हाँ सही है, अल्लाह उनको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। और ये इस्लाम, ये दीन, ये कयामत तक बाकी रहेगा। चाहे कितनी रैलियां इसके खिलाफ निकाली जाए, चाहे कितना ही इसके खिलाफ डराया जाए। रैलियां निकाली जा रही है ना आजकल, नहीं समझ रहे आप? यकसा सिविल कोड जो है लागू किया जा रहा है, यकसा सिविल कोड, कि हर मजहब को एक ही तरह से, एक ही तरीके से चलाया जाएगा। एक तरीका होगा पूरे मुल्क के अंदर। ये नामुमकिन है। तुम्हारी पुश्तें, आने वाली पुश्तें, वो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम इस मुल्क के अंदर जो तुम्हारी चाहत और जो तुम्हारे मंसूबे हैं, तुम अपने मंसूबों के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये दीन अल्लाह का है, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, और अल्लाह की ताकत के सामने किसी की ताकत नहीं चलती। कोई भी कितना ही बड़ा बल्लम हो, कितना ही बड़ा सूरमा हो, अल्लाह की ताकत के सामने, अल्लाह की कुदरत के सामने किसी की कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के जो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, उन्होंने अपनी पर की नोकों पर, पूरे पर नहीं, पर की नोकों पर बड़ी बड़ी बस्तियों को आसमान पे ले जाकर यूं पलट दिया।
तुम अल्लाह की ताकत को क्या कम समझते हो? तुम ये समझते हो कि चंद हाँ में हाँ मिलाने वाले तुम्हारे साथ मिल गए तो तुम इस दीन को, इस इस्लाम को इस मुल्क से खत्म कर दोगे? तुम हमसे हमारा दीन और हमारा शायर, जो दीनी शायर है, वो छीन लोगे? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। हमें इस्लाम के हमें इस्लाम के तमाम शायर से इतनी मोहब्बत है जितनी कि तुम्हें माल से मोहब्बत है, जितनी कि तुम्हें अपनी इज्जत और शोहरत से मोहब्बत है। एक एक शायर हमारे लिए जो है दीन का, इस्लाम का, वो महबूब है। और हम नियत करते हैं, इरादा करते हैं सारे लोग मिलकर कि आज से और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्लाम के एक एक शायर को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। हम उसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे तुम कितने ही यकसा सिविल कोड लागू कर दो। हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम दाढ़ी पर पाबंदी से अमल करेंगे। जो तुम सोचते हो कि हमारा टखना ढक जाए, हम अपने टखनों को भी छुपा कर नहीं रखेंगे, उसको खुला रखेंगे, जो हमारे नबी की सुन्नत है, जो दीन का शिआर है। हम अपने पहनावे बदल देंगे, हम अपने पहनावों को सुन्नत के मुताबिक कर देंगे, हम अपने चेहरों को सुन्नत के मुताबिक कर देंगे। अरे कौन सी चीज है ए मुसलमानों, बताओ कौन सी चीज है, कौन सी हुकूमत है जो तुम्हें रोकती है कि तुम जो है बैठकर खाना मत खाओ, शादियों में बैठकर खाना मत खाओ? कौन सी हुकूमत रोकती है कि तुम बगैर टोपी के जो है खाना खाओ? कौन सी हुकूमत ये हुक्म देती है कि तुम बगैर टोपी के खाना खाओ? कौन सी हुकूमत तुम्हें रोकती है कि तुम नमाज को मत जाओ? कौन सी हुकूमत रोकती है? किस हुकूमत का हुक्म है तुम्हारे ऊपर कि तुम अपनी बीवी को एक बार में 3 तलाक दे दो और फिर पछताते रहो और फिर उसके साथ गुनाहगारी में लगे रहो? कि ये सब हमारे करतूतों की वजह से हो रहा है ना। मन कसब सय्यतन, जिसने बुराई कमाई खुद से कर रहे हैं हम। बीवियों को तलाक खुद से दे रहे हैं एक एक बार में, फिर उनके साथ हरामकारी कर रहे हैं, साथ में रख रहे हैं। साहब वो क्या करें, गुस्से में दे दी, अब वो मान ही नहीं रही बीवी, शोहर मान ही नहीं रहा, अब वो साहब रह रहे हैं, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, क्या करें? नाजायज है, हराम है, निकाह नहीं है, जिना खोरी है, जिना हो रहा है रोजाना उस घर में, जिस घर के अंदर तलाकशुदा बीवी, तलाकशुदा शोहर जो है आपस के अंदर ये समझ कर रह रहे हैं कि वो मियाँ बीवी। खत्म रिश्ता, एक बार में 3 तलाक दे दी, खत्म, कोई चांस नहीं। तो अजीजों, अपने दीन को पहचानो, सीखो दीन, इल्म हासिल करो इसका, ताकि तुम्हारी नस्लें दीन पर कायम रह सकें। वरना तुम्हारा तो कोई मसला नहीं है ज्यादा, आने वाली तुम्हारी नस्लें, कोई यहूदी होगा, कोई ईसाई होगा, कोई बुद्ध होगा, कोई जैन होगा, कोई किसी की पूजा कर रहा होगा। मसला आने वाली नस्लों का है। इसलिए अजीजों, दोस्तों, खत्म कर दो ये संडे नाइट और ये सैटरडे नाइट को घूमने जा रहा है संडे नाइट। अरे अब ये मौका है, ये मौके हैं हमारे लिए कि हम खुशियां मनाएं, ये मौके हैं हमारे लिए कि हम बेखौफ और बेझिझक हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करें, वक्त बर्बाद करें। ये वो मौका नहीं है, ये मौका है मुल्क को बचाने का और दीन को बचाने का। इस वक्त हमारे 2 दुश्मन हैं, एक हमारे मुल्क का दुश्मन है, एक हमारे दीन का दुश्मन है, और दोनों से लड़ना है। अब दोनों से लड़ने के लिए अगर तुम ये सैटरडे नाइट और संडे नाइट मनाओगे तो तुम क्या लड़ोगे बताओ? खाना खाने जा रहा है, वलीमों में जा रहा है, पता नहीं क्या चिढ़ है अल्लाह के नबी की सुन्नतों से, टोपी उतार उतार के जा रहा है, खड़े हो के खा रहा है, अजीब तमाशा बना रखा है। फिर सुन लो, अगर तुम किसी हरकतों पर अड़े रहोगे या हरकतें करते रहोगे तो अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें दीन के अंदर बाकी रहे, इस्लाम के अंदर बाकी रहे। अल्लाह यूं निकाल कर बाहर फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शायर को, इस्लामी शायर को, इस्लाम की जो पहचान है उसको मजबूती से थामे रखो, पकड़े रहो, उस पर जम जाओ और अहद कर लो कि नमाज नहीं छोड़ेंगे, अहद कर लो कि कोई भी दीनी जो
शिआर है उसको खत्म नहीं होने देंगे। तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है सुर्ख रू करेंगे, तुम्हारी इज्जतों को बुलंद कर देंगे, तुम्हारे मर्तबे को, तुम्हारी हिस्ट्री को, तुम्हारी तारीख को जिंदा रखेंगे, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। और एक शायर ने कहा है कि वो वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। स्पेन देख लो आप, स्पेन देख लो आप, बर्मा देख लो आप, सारी मिसालें आपके सामने हैं। किस उसमें जी रहे हो, किस उम्मीदों में, क्या है तुम्हारे पास। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।